आपको शालोम, जय मसीह की, मारानाथा। परमेश्वर आपको बहुत सी आशीष दे। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से एक अद्भुत रहस्य को सीखेंगे। तो जो आज का जो मेरा विषय है वो ये है, सच्चा नबी और झूठा नबी। हम सच्चे नबी को कैसे पहचान सकते हैं, हम झूठे नबी की पहचान हम कैसे कर सकते हैं, हम कैसे जानेंगे, जबकि ये अंतिम समय है। तो पवित्र शास्त्र बाइबल में हमें पहले से बता दिया गया है, जब अंतिम समय आएगा तो अंतिम समय में झूठे नबी जो हैं वो उठ खड़े होंगे, झूठे भविष्यवक्ता जो हैं वो उठ खड़े होंगे। तो हम कैसे पहचान सकते हैं, हम उनकी पहचान कैसे कर सकते हैं? आज कलीसिया जो है वो बहकाई जा रही है, कलीसिया जो है वो झूठे नबियों के पीछे लगी हुई है। क्यों लगी हुई है? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को खुद नहीं पढ़ते, खुदावन की आत्मा की अगुवाई में नहीं चलते, और ना ही परमेश्वर के वचन को वो लोग पढ़ना चाहते हैं। वो लोग अपनी अभिलाषाओं को पूरा करना चाहते हैं, और अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए वो झूठे नबियों के पीछे लग जाते हैं। जैसे उनको झूठे नबी कहते हैं वो लोग वैसे ही करते हैं। हम कैसे जान सकते हैं आज इस अंतिम समय में झूठा नबी कौन है और सच्चा नबी जो है वो कौन है? जब तक हम पवित्र शास्त्र बाइबल में नहीं आते हैं तब तक हम नहीं पहचान सकते हैं। तो बाइबल कहती है हम कैसे पहचानेंगे? बाइबल कहती है जो पेड़ है वो अपने फलों से पहचाना जाता है। जैसे कि जितने भी नबी इस दुनिया में आ जा रहे हैं, संसार भर में आ रहे हैं, हम उन्हें कैसे पहचानेंगे? उनके फलों से पहचानेंगे। तो आज हम पहले सच्चे नबी के बारे में देखेंगे, उसके बाद हम झूठे नबी के बारे में देखेंगे, फॉल्स प्रॉफिट जो है उसके बारे में देखेंगे, और जो सच्चा नबी होता है उसके बारे में भी देखेंगे। तो आपको सीखने के लिए, इन बातों को सीखने के लिए आपको वचन को पढ़ना होगा, बाइबल को पढ़ना होगा, और पवित्र आत्मा आपके जीवन में प्रकट करेगा। आज हम पवित्र आत्मा की सामर्थ के साथ इन बातों को सीखेंगे। हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ खुदावन आपके पवित्र वचन के लिए। प्रभु जी, आपने इन बातों को प्रकट किया पवित्र आत्मा के द्वारा। प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, जितने लोग खुदावन खुदा इन बातों को सीखे प्रभु यीशु मसीह, खुदावन वो सही और गलत में फर्क को जान जाए प्रभु यीशु मसीह। आपका आत्मा के जीवन में कार्य करे, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। तो आज हम सीखेंगे पहले सही नबी के बारे में, सच्चे नबी के बारे में। तो आपको सीखने के लिए बाइबल की रूट्स में जाना होगा। तो बाइबल की जो जड़ है, जो रूट्स हैं, वो इब्रानी भाषा है, वो इब्रानी लैंग्वेज है। तो हम देखेंगे नबी जो है उसको हिब्रू में नबी कहते हैं, और हम देखते हैं उसके अंदर जो अल्फाबेट्स दिए गए हैं, पहले नून आता है, फिर बेथ आता है, फिर योद आता है, फिर एलिफ आता है। हम एक एक करके इन बातों को सीखेंगे। नबी जो शब्द है उसके अंदर परमेश्वर ने क्या छुपा कर रखा है, क्या भेद छुपा कर रखा है, इसका क्या मीनिंग है, क्या मतलब है। आज हम इसको सीखेंगे और इससे आज पर्दा उठाएंगे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा, और आप जान जाएंगे एक सच्चा नबी जो है वो क्या होता है, वो क्या करता है, उसका क्या काम है। तो हम देखते हैं इसमें जो एलिफ आता है, और एलिफ जो है वो सामर्थ को दर्शाता है, पावर को दर्शाता है। परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की पावर होती है। एलिफ जो है वो परमेश्वर की पावर है, परमेश्वर की सामर्थ है। उसके बाद योद आता है। योद का मतलब क्या होता है? योद का अर्थ होता है हाथ, यानी कि परमेश्वर का हाथ, परमेश्वर का सामर्थी हाथ होता है। जो बेथ होता है उसका मतलब होता है हाउस, यानी कि घर, यानी कि शरीर होता है। जो नून होता है उसका अर्थ होता है सीड, यानी कि वचन होता है। तो हम देखते हैं जो सामर्थ होती है, जो एलिफ जो है वो सामर्थ को दर्शाता है। जो सामर्थ होती है वो किसमें है? वो परमेश्वर के हाथ में सामर्थ है। परमेश्वर का जो हाथ है वो सामर्थी हाथ है, वो अद्भुत है, और बहुत सारी ताकत परमेश्वर के हाथ में है। जो ये बैथ जो है वो घर को दर्शाता है, हाउस को दर्शाता है। ये एक नबी की तस्वीर है। परमेश्वर का सामर्थी हाथ जो है वो नबी के ऊपर आता है, और नबी क्या करता है? वचन को बोलता है। नबी के मुंह से क्या निकलता है? वचन निकलता है। वही नबी है जिसके मुंह से वचन निकलता है। तो हम पढ़ेंगे पवित्र शास्त्र बाइबल में से व्यवस्था विवरण की किताब 18 अध्याय और उसका 18 वचन हम पढ़ेंगे। इसलिए मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा। ये जो बात है ये प्रभु यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी जो है वो की गई है। लेकिन यहाँ से हम नबी जो शब्द है उसके काम को और उसके काम को और उसके शब्द को उठाया है हमने, और हमने इसके भेद को देखा है इस आयत में से, इस वर्ष में से। तो हम आगे पढ़ेंगे। और अपना
वचन उसके मुंह में तो डालूंगा। परमेश्वर कहता है मैं एक नबी को भेजूंगा और अपना वचन जो है उसके मुंह में डालूंगा। परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर कहता है नबी के मुंह में मैं अपना क्या डालूंगा? वचन डालूंगा। आगे पढ़ेंगे। और जिस जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूंगा, हाँ जी। वही वह उनको कह सुनाएगा। और परमेश्वर ने कहा जिस जिस बात की मैं नबी को आज्ञा दूंगा वही वो आगे बताएगा। नबी को जो आज्ञा परमेश्वर देता है वही आज्ञा नबी आगे बताता है। नबी अपनी ओर से कुछ भी नहीं कहता। जैसे कि मैंने आपको बताया एलिफ जो है वो सामर्थ का प्रतीक है। कौन सी सामर्थ? स्वर्ग की सामर्थ, परमेश्वर की सामर्थ। परमेश्वर का हाथ नबी के ऊपर आता है। किसके ऊपर आता है? घर के ऊपर, शरीर के ऊपर। हम परमेश्वर का मंदिर हैं। हम परमेश्वर का जो शरीर है, जो हमारा शरीर है वो परमेश्वर का घर है। ऐसा पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है। जब आप पहला कुरिन्थियों पढ़ेंगे 3 अध्याय उसका 16 वचन पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है जो परमेश्वर का घर कौन है? वो नबी है। परमेश्वर का सामर्थी हाथ किसके ऊपर आता है? नबी के ऊपर आता है। जब परमेश्वर का सामर्थी हाथ नबी के ऊपर आता है तो परमेश्वर नबी को छूता है और नबी क्या करता है? अपने मुंह से वचन बोलता है। क्या बोलता है? वचन बोलता है। आज बहुत से नबी हैं जो अपनी ओर से हैं और परमेश्वर की ओर से नहीं हैं। वो अपनी ओर से बातें कहते हैं और अपनी ही ओर से बातें करते हैं। नबी जो है वो क्या बोलता है? जब परमेश्वर का सामर्थी हाथ नबी के ऊपर आता है तो नबी के मुंह से क्या निकलता है? वचन निकलता है। हम फिर से इस वर्ष को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे इसमें परमेश्वर ने क्या कहा कि मेरा नबी जो है उसके मुंह में मैं अपने वचन को डालूंगा। परमेश्वर का सामर्थी हाथ नबी के ऊपर आता है, नबी की शरीर के ऊपर, नबी की बॉडी के ऊपर परमेश्वर का सामर्थी हाथ आता है और नबी का जो मुंह होता है, जो नबी होता है, जो प्रॉफिट होता है, उसका जो मुंह होता है वो परमेश्वर के वचन के लिए खुलता है। किसके लिए खुलता है? और जो नबी होता है वो बचपन से माँ की गर्भ से ही चुना हुआ होता है, अभिषिक्त होता है। तो आज के जो नबी हैं, आज बहुत से लोग हैं, हम आगे जो फॉल्स प्रॉफिट है उसके बारे में सीखेंगे। पहले हम सही नबी के बारे में सीखें तो हम आगे पढ़ेंगे। इसलिए मैं उनके लिए, हाँ जी, उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा। परमेश्वर कहता है मैं एक नबी को उत्पन्न करूंगा और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा। परमेश्वर कहता है मैं नबी के मुंह में अपना वचन डालूंगा। ये बैथयू है, वो हाउस है, एक नबी की तस्वीर है। परमेश्वर क्या करता है? नबी के मुंह में अपना वचन डालता है। नबी के मुंह से परमेश्वर का क्या निकलता है? वचन निकलता है। वही नबी है जिसके मुंह में परमेश्वर का वचन है। आप सच्चे नबी को कैसे पहचानेंगे? परमेश्वर की सामर्थ वाला हाथ, परमेश्वर का सामर्थी हाथ नबी के ऊपर आएगा और नबी के मुंह से वचन निकलेगा, खुदावंद का वचन निकलेगा। जितने भी नबी पृथ्वी पर आए उन्होंने यही कहा, यहोवा यूं कहता है, यहोवा की ये वाणी है, यहोवा का वचन ये कहता है। जितने भी नबी आए पृथ्वी पर बाइबल में और उन्होंने कहा परमेश्वर यूं कहता है, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा कि मैं ये कहता हूं। आज के नबी कहते हैं मैं कहता हूं ऐसा हो जाएगा, आपके जीवन में वैसा हो जाएगा। ये नबी जो थे उन्होंने क्या कहा? परमेश्वर ऐसा कहता है। नबी कहते थे, आप बाइबल की किताबें पढ़ें, नबियों की किताबें पढ़ें, वहां पर लिखा परमेश्वर का वचन मेरे पास पहुंचा। नबी ने क्या कहा? नबी ऐसे ही बोलते थे, परमेश्वर का वचन मेरे पास पहुंचा। नबी के पास क्या पहुंचता था? परमेश्वर का वचन पहुंचता था और नबी जो है वचन को आगे बताता था। जितनी भी बातें वचन से बाहर हैं वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। तो हम पढ़ेंगे यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसका 1 अध्याय और उसका 9 वचन हम पढ़ेंगे। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर हाँ जी, मेरे मुंह को छुआ। हाँ जी, और यहोवा ने मुझसे कहा, हाँ जी, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए। अब यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर कहता है, नबी कहता है यहोवा ने मेरे मुंह को छुआ, अपने हाथ से छुआ। नबी के मुंह को कौन छूता है? परमेश्वर का हाथ। ये जो योद है नबी के मुंह को छूता है और परमेश्वर कहता है मैंने तेरे मुंह को छुआ। पर वो कहता है, नबी कहता है कि परमेश्वर ने मेरे मुंह को छुआ, मुझे छुआ और अपने वचन मेरे मुंह में डाल दिए। नबी शब्द जो है, नबी शब्द के अंदर यही भेद छुपा हुआ है कि परमेश्वर जो है वो नबी के ऊपर अपना हाथ लेकर आता है और नबी के मुंह में अपने वचन को डाल देता है। और नबी के मुंह से क्या निकलता है? परमेश्वर का, यहोवा अब्बा का वचन निकलता है।
पहचाने, सही नबी को पहचाने, जिसके मुंह से यहोवा का वचन निकलता है, सामर्थी वचन निकलता है, जीवन बदलने वाला वचन निकलता है, वही नबी है, दूसरा कोई भी नबी नहीं है। आप पहचाने नबी को। हम फिर से पढ़ेंगे 1 अध्याय उसका 9 वचन हम फिर से पढ़ेंगे। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर हाँ जी। मेरे मुंह को छुआ। क्या लिखा है? नबी कहता है यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। परमेश्वर ने क्या कहा? देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। जैसे कि हमने सीखा, परमेश्वर नबी के मुंह में क्या देता है? अपना वचन देता है। सामर्थी हाथ नबी के बॉडी के ऊपर आता है, नबी के शरीर के ऊपर आता है। ये जो बैथ है वो नबी की तस्वीर है। जैसे कि हम देखते हैं जो बैथ जो है वो नबी की तस्वीर है, ये प्रॉफिट की तस्वीर है, और ये शरीर है नबी का, और इसके ऊपर क्या आता है? परमेश्वर का हाथ आता है। हमने सच्चे नबी के बारे में सीखा। तो हम पढ़ेंगे नंबर्स की किताब, गिनतियों की पुस्तक 12 अध्याय और उसका 6 वचन हम पढ़ेंगे। तो वहां पर क्या लिखा है? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आज आपको पहचानने की आवश्यकता है, सही नबी को पहचानने की आवश्यकता है। आप कैसे पहचानेंगे? जब तक आप वचन में नहीं आते, खुदा के कलाम में नहीं आते, तब तक आप कभी नहीं पहचान सकते। तो हम पढ़ेंगे पवित्र शास्त्र बाइबल में से। तब यहोवा ने कहा, हाँ जी, मेरी बातें सुनो। हाँ जी, तब परमेश्वर ने कहा मेरी बातें सुनो। आज आपको परमेश्वर की बातें सुननी होगी। अपने कानों को खोल के परमेश्वर की बातों को सुने। हाँ जी, यदि तुम में कोई नबी हो, हाँ जी, तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा हाँ जी, अपने आप को प्रकट करूंगा। तुम में कोई नबी है तो परमेश्वर कहता मैं उसके ऊपर अपने आप को दर्शन के द्वारा क्या करूंगा? प्रकट। परमेश्वर का सामर्थी हाथ उसके ऊपर आता है, उसके शरीर के ऊपर आता है। परमेश्वर अपने आप को नबी के ऊपर क्या करता है? प्रकट करता है। परमेश्वर कहता है अगर तुम में कोई नबी है तो मैं अपने आप को उसके ऊपर क्या करूंगा? प्रकट। वो सामर्थ्य परमेश्वर की, वो शकीना ग्लोरी जो वाचा के संदूक के ऊपर उतरती थी, परमेश्वर नबी के ऊपर अपनी बातों को प्रकट करता है। परमेश्वर नबी के ऊपर आने वाले समय को प्रकट करता है। जैसे आपने बाइबल में देखा होगा, दानियल नबी की जो दानियल नबी की बातें हैं, वो कुछ बातें यिर्मयाह नबी के साथ मिलती हैं। यिर्मयाह नबी की बातें जो हैं वो यशायाह नबी के साथ मिलती हैं। ऐसे ही नबियों की बातें जो हैं वो आपस में मिलती जुलती हैं। लेकिन जो झूठे नबी हैं उनकी बातें बाइबल के साथ मेल खाती हैं। उनकी जो भविष्यवाणियां हैं क्या वो बाइबल के साथ मेल खाती हैं? पहचाने, फर्क को देखें। अगर नहीं खाती तो वो सच्चा नबी नहीं है। हम देखते हैं एलिया नबी के बारे में। एलिया नबी जो था उसके अंदर क्या था? बाइबल में बहुत से नबी हैं, यशायाह है, यिर्मयाह है, हिजकियेल है, ऐसे करके यह उनके नाम के आगे यह लगा हुआ है, यानी कि यहोवा का नाम उनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे एलिया है। तो हम देखते हैं जब हम एलिया को स्टडी करते हैं, जब हम देखते हैं एलिया के जो स्पेलिंग होते हैं हिब्रू में, हम देखते हैं एलिफ आता है, लामिद आता है, योद आता है, हे आता है, वाव आता है। जब हम लामिद और एलिफ को आपस में जोड़ देते हैं तो क्या बनता है? एल बनता है। एल बनता है। एल जो है वो परमेश्वर को दर्शाता है, वो सामर्थी परमेश्वर को, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का नाम है। जब हम योद, हे, वाव को जोड़ देते हैं तो योद, हे और वाव का क्या मतलब है? इसका मतलब है यानी कि यहोवा परमेश्वर। इसका मतलब क्या है? यहोवा परमेश्वर। एलिया के ऊपर भी क्या था? परमेश्वर का सामर्थी हाथ था। ये जो है एक आत्मिक व्यक्ति की तस्वीर भी है, और एलिया के ऊपर परमेश्वर का सामर्थी हाथ था। एलिया का जो नाम है उसके अंदर परमेश्वर के 2 नाम जुड़े हुए हैं। परमेश्वर के नाम का जो रहस्य है एलिया के नाम के अंदर जुड़ा हुआ है। और एक सामर्थी नबी था, वो नबी वही बोलता था जो परमेश्वर कहता था, वो नबी वही करता था जो परमेश्वर कहता था। जब एलिया पृथ्वी पर आया था, आप पढ़ सकते हैं बाइबल में से, वो पहला राजा की पुस्तक 17 अध्याय उसका 1 वचन से आप पढ़ सकते हैं। अपनी बाइबल को खोल लेना और वहां से पढ़ लेना।
परमेश्वर सामर्थी है। हमने एलिया के बारे में देखा, परमेश्वर का हाथ एलिया के ऊपर आता था, परमेश्वर का सामर्थी हाथ। एलिफ जो है वो सामर्थ की तस्वीर होती है, और लामिक जो है वो एक अगुए की तस्वीर होती है। जो हाथ है वो सामर्थी हाथ है परमेश्वर का, जो है वो एक आत्मिक व्यक्ति की तस्वीर है, और वाव जो है वो कील को दर्शाता है। ऐसे एलिया का जीवन भी था। एलिया के अंदर परमेश्वर का नाम जो है वो छुपा हुआ है। सच में परमेश्वर सामर्थी है, परमेश्वर अद्भुत है। जैसे कि हमने एक सच्चे नबी के बारे में देखा, तो अब हम झूठे नबी के बारे में देखेंगे। जो झूठा नबी है हम उसके बारे में देखेंगे। फॉल्स प्रॉफिट्स क्या कहते हैं? फॉल्स प्रॉफिट, झूठा नबी, हम इसके बारे में देखेंगे। तो प्रॉफिट जो है उसका मतलब तो यही है, नबी है। तो फॉल्स के बारे में हम देखेंगे। झूठे नबी के आगे क्या लगा हुआ है? फॉल्स लगा हुआ है, झूठा नबी करके लगा हुआ है। देखते हैं हम फॉल्स, जो फॉल्स है ये शब्द को हम देखेंगे, इसके भेद को हम देखेंगे। फॉल्स जो है उसको शाकेर कहते हैं। तो हम देखते हैं इसमें जो अल्फाबेट्स दिए गए हैं वो शीन है और कूफ है और रश दिया गया है। हम इसके भेद को सीखेंगे। शाकेर शब्द जो है आप बाइबल में देख सकते हैं। बाइबल हब जो है एक एंड्रॉइड फोन में ऐप है, वहां आप फोन में डाउनलोड कर सकते हैं और इसके ऊपर आप स्टडी कर सकते हैं। हम देखते हैं जो ये शब्द दिया गया है, झूठा नबी, शाकेर जो शब्द दिया गया है, इसमें जो शीन जो अल्फाबेट आया है इसको क्या कहते हैं? इसका मतलब है डिस्ट्रॉय करना, यानी कि नाश करना। तो यो इन दोनों शब्दों को मिलाकर कार बनता है। इन दोनों शब्दों को मिलाकर क्या बनता है? कार बनता है। कूफ और रश को मिलाकर क्या बनता है? कार बनता है। इसका अर्थ है नाश करने वाली आत्मा से पीड़ित। जो झूठा भविष्यवक्ता है वो नाश करने वाली आत्मा से पीड़ित है। इसे एक आत्मा ने पकड़ा हुआ है, एक दुष्ट आत्मा ने पकड़ा हुआ है, एक स्पिरिट ने पकड़ा हुआ है जो नाश करने वाली आत्मा है। ये एक स्पिरिट है, नाश करने वाली आत्मा। मैं फिर से आपको बताऊंगा, यो शीन शब्द है, इसका अर्थ है डिस्ट्रॉय, नाश करना। तो कूफ और रेश को मिलाकर कार शब्द जो है वो बनता है। इसका अर्थ है नाश करने वाली आत्मा से पीड़ित। जो झूठा नबी है वो एक आत्मा से पीड़ित है, वो नाश करने वाली आत्मा उसके अंदर है। वो डिस्ट्रॉय करेगी, नाश करेगी, लोगों को, कलीसिया को नाश कर देगी। तो हम पढ़ेंगे पवित्र शास्त्र बाइबल में से दूसरा पत्रस 2 अध्याय और उसका 1 से लेकर 3 वचन तक हम पढ़ेंगे। जिस प्रकार उन लोगों में हाँ जी, झूठे भविष्यवक्ता थे। जब पुराने समय में झूठे भविष्यवक्ता थे, झूठे नबी थे, जैसे बिलाम था वो भी एक झूठा नबी था। तो हम देखते हैं आगे पढ़ेंगे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, और तुम में लिखा है झूठे उपदेशक होंगे, झूठे नबी आएंगे आगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप कर करेंगे। जो नाश करने वाले पखंड करेंगे, जो नाश करने वाला पखंड करेंगे। इनको, ये जो नबी होंगे, झूठे नबी, एक आत्मा से पीड़ित हैं। इनको एक आत्मा ने पकड़ा हुआ है, नाश करने वाली आत्मा ने पकड़ा हुआ है, जो कलीसिया को स्वर्ग नहीं लेकर जाएगी, यानी कि नरक में ले जाएगी। जो शीन वर्ड है, ये शीन अल्फाबेट दिया गया है, इसका अर्थ है डिस्ट्रॉय करना, नाश करना। तो हम आगे पढ़ेंगे, और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे, और उस स्वामी का इनकार करेंगे। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा का इन्होंने इनकार कर दिया है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने काम किए, ये वो काम नहीं करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के जैसे नहीं करते हैं। जो वचन में लिखा हुआ है, जो शिक्षा वचन में लिखी हुई है, ये उससे बाहर चले गए हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मैं आपको इशारा दे रहा हूं। आप कैसे पहचानेंगे? वचन कहता है पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है, जो नबी है वो अपने कामों से पहचाना जाता है। आप बाइबल के नबियों को पढ़ें। जब आप बाइबल के नबियों को पढ़ेंगे आपके सामने का पिक्चर साफ हो जाएगी। झूठे नबी की जो तस्वीर है वो आपके सामने खुलकर आ जाएगी। ये झूठा नबी जो है वो एक नाश करने वाली आत्मा से पीड़ित है, वो लोगों को महाविनाश में ले जाएगा। तो हम आगे पढ़ेंगे,
और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। और अपने आप को विनाश में डाल देंगे। ये झूठे नबी जो हैं वो विनाश में डाल देंगे अपने आप को। जैसे जो एक अधूरा जो ड्राइवर होता है, जिसको पूरी ड्राइविंग नहीं आती है, वो खुद भी खाई में जाएगा और जो उसके साथ बैठा होगा उसको भी खाई में ले जाएगा। आपकी आंखें खुलने की आवश्यकता है, आपको आत्मिक आंखों की आवश्यकता है। आप पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ें, आप पवित्र शास्त्र बाइबल की ओर आएं और इनको देखें। नाश करने वाली आत्मा से ये पीड़ित हैं। झूठे जो नबी हैं, झूठे जो उपदेशक हैं, अपने आप को परमेश्वर की ओर से कहते हैं, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। तो हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण की किताब 18 अध्याय और उसका 19 वचन से हम पढ़ेंगे। वहां पर परमेश्वर ने पहले से बता दिया है जो झूठे नबी आएंगे वो क्या करते हैं। हम पढ़ेंगे, इसलिए मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से हाँ जी, तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा। परमेश्वर ने कहा था सच्चे नबी को मैं उत्पन्न करूंगा। मैंने आपको बता दिया ये सच्चा नबी जो है वो क्या करेगा और क्या है उसके अंदर। आगे पढ़ेंगे, और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा। परमेश्वर कहता है नबी के मुंह में मेरा वचन होगा और जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूंगा वही वह उनको कह सुनाएगा। ये जो सच्चा नबी है वही बात कहता है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने दी है। ये झूठा नबी जो है, आगे पढ़ेंगे, ये अपनी ओर से बातें करता है। हाँ आगे पढ़ेंगे, बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे। बहुत से लोग क्या करेंगे, लुचपन करेंगे। आगे, जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। और ये जो झूठे नबी हैं ये लुचपन करेंगे और इनके कारण सत्य के मार्ग की क्या की जाएगी, निंदा की जाएगी। आज इनके कारण सत्य के मार्ग की क्या की जा रही है, निंदा की जा रही है। बहुत से लोग अलग अलग बातें करते हैं इनके कारण, झूठे नबियों के कारण। हम व्यवस्था विवरण की किताब 18 अध्याय और उसका 19 और 20 और 21 वचन को पढ़ेंगे। वहां पर हम देखेंगे झूठे नबियों के बारे में परमेश्वर क्या कहता है। और जो मनुष्य मेरे वह वचन जो वह मेरे नाम से कहेगा ग्रहण ना करेगा, मैं उसका हिसाब उससे लूंगा। जो नबी के वचन को ग्रहण नहीं करता, परमेश्वर कहता है मैं उससे हिसाब लूंगा। जो सच्चे नबी की बातों को ग्रहण नहीं करता, परमेश्वर कहता है मैं उससे हिसाब लूंगा। आगे पढ़ेंगे, परंतु जो नबी अभिमान करके, जो नबी, अब समझे बात को, जो नबी अभिमान करता है, मेरे नाम से कोई ऐसा वचन कहे, मेरे नाम से कोई ऐसा वचन कहे जिसकी आज्ञा मैंने उसे ना दी हो। परमेश्वर कहता है कोई नबी आए, अभिमान करे और मेरे नाम से ऐसा वचन कहे जिसकी आज्ञा मैंने उसे नहीं दी है, यहाँ पर आए देवताओं के नाम से कुछ कहे, हाँ जी आगे, वह नबी मार डाला जाए, वह नबी नष्ट किया जाएगा। ये एक पीड़ित आत्मा इसको लगी हुई है, चिमड़ी हुई है, और ये दुष्ट आत्मा इसके जीवन में है। ये नाश करने वाली आत्मा और ये फॉल्स प्रॉफिट के अंदर है। तो हम आगे पढ़ेंगे, परंतु और यदि तो अपने मन से कहे, हाँ जी, जो वचन यहोवा ने नहीं कहा, हाँ जी, उसको हम किस रीति से पहचाने? हम जो वचन यहोवा ने नहीं कहा हम उसको किस रीति से पहचानेंगे। आगे पढ़ेंगे, तो पहचान ये है, तो पहचान ये है जो वचन परमेश्वर ने नहीं कहा तो उसकी पहचान क्या है। आगे पढ़ेंगे कि जब कोई नबी यहोवा के नाम से कुछ कहे, जब कोई नबी यहोवा के नाम से कुछ कहे, तब यदि वह वचन ना घटे, वो वचन ना घटे और पूरा ना हो जाए, वो पूरा ना हो, तो वह वचन यहोवा का कहा हुआ नहीं, वो वचन परमेश्वर की ओर से नहीं है। आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पर बहुत से नबियों ने बहुत सी भविष्यवाणियां की, लेकिन उनकी भविष्यवाणियां पूरी नहीं हुई। इसका अर्थ क्या है, वो नबी परमेश्वर की ओर से नहीं है। जिनकी बातें पूरी नहीं हुई हैं आप उनको पहचाने, और वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। वो एक नाश करने वाली आत्मा से पीड़ित हैं। वो नबी किससे पीड़ित हैं? वो दुष्ट आत्मा से पीड़ित हैं। ये जो नबी हैं वो किन लोगों में काम करता है, इस नबी का काम जो है वो किन लोगों में है। तो हम पढ़ेंगे पहला तीमुथियुस 4 अध्याय और उसका 1 और 2 वचन। ध्यान से इस बात को सुने, जो नबी जो है, जो झूठा नबी है, वो किन लोगों में अपनी शिक्षा को फैलाएगा, वो किन लोगों में अपने काम को करेगा। पौलुस ने पहले से ही भविष्यवाणी की थी इन नबियों के बारे में। पौलुस ने हमें पहले से ही चेतावनी दी थी। हम पढ़ेंगे, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता अब है, बात को समझिए, पवित्र आत्मा स्पष्ट कर देता है, पवित्र आत्मा पूरी बात को क्लियर कर देता है। हम आगे पढ़ेंगे कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की
शिक्षाओं पर मन लगाकर आने वाले समय में पौलुस ने कहा था, आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं, जो पीड़ित आत्माएं हैं, जो दुष्ट आत्माएं हैं, यहाँ पर लिखा है भरमाने वाली आत्माएं दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगा लेंगे। आगे पढ़ेंगे, मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। यहाँ पर लिखा है लोग मन लगा लेंगे और विश्वास से बहक जाएंगे। इसका मतलब ये नबी ज्यादातर जो है वो किन लोगों में काम करेगा? विश्वासियों में काम करेगा, चुने हुए लोगों में काम करेगा। तो पवित्र शास्त्र कहता है अंतिम समय में हो सकता है चुने हुए लोग भी जो हैं वो भरमाए जाएं। ये दुष्ट आत्मा जो है, इस नबी के अंदर एक दुष्ट आत्मा है जो भरमा देगी, विश्वासियों को बहका देगी। ये झूठी शिक्षा दुष्ट आत्माओं की शिक्षा है और आज विश्वासी जो हैं वो दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगा रहे हैं। उनका मन दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर लग चुका है, वो बहक चुके हैं, वो पीड़ित जो नाश करने वाली आत्मा है उसके बहकावे में आ चुके हैं। हम फिर से इस वचन को पढ़ेंगे। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है, ध्यान दीजिए, आत्मा स्पष्ट करता है, पवित्र आत्मा इन बातों को स्पष्ट करता है कि आने वाले समय में कितने लोग, आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगा लेंगे, विश्वास से बहक जाएंगे और विश्वास से बहक जाएंगे। ये फॉल्स जो प्रॉफिट हैं, इनके अंदर दुष्ट आत्मा है, इनके पास दुष्ट आत्माओं की शिक्षा है और बहुत सारे लोग जो हैं इनके पीछे लग जाएंगे और विश्वास से बहक जाएंगे और नाश हो जाएंगे और नरक चले जाएंगे। ऐसा पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है। ऐसा पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है। आपको पहचानना होगा, आपको झूठे नबियों को पहचानना होगा। बाइबल कहती है आप उनके फलों से उन्हें पहचान लेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने भी इनके विषय में एक भविष्यवाणी की थी। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और उसका 24 वचन हम पढ़ेंगे। वहां पर क्या लिखा हुआ है? दुष्ट आत्माओं की शिक्षा, ये नाश करने वाली आत्मा से पीड़ित है। जो झूठा नबी है वो एक दुष्ट आत्मा से पीड़ित है। इसको एक दुष्ट आत्मा ने पकड़ा हुआ है, नाश करने वाली आत्मा है। ये खुद भी नाश होगा और कलीसियाओं को नाश कर देगा। ये दुष्ट ये जो झूठे नबी हैं बहुत सी कलीसियाओं को नाश कर रहे हैं और बहुत सी कलीसियाओं में अपने जो हैं अपने काम को फैला रहे हैं। हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता हाँ जी उठ खड़े होंगे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा था झूठे मसीह और झूठे नबी जो हैं वो उठ खड़े होंगे। फॉल्स जो प्रॉफिट्स हैं वो उठ खड़े होंगे। ये अंतिम समय है, आप इन्हें पहचाने। आज कलीसिया को वचन की ओर आना होगा। जब तक कलीसिया वचन की ओर नहीं आती है, बाइबल की गहराई में नहीं आती है, तब तक कलीसिया सच्चे और झूठे नबी में फर्क नहीं देख सकती। जब तक आपकी आत्मिक आंखें नहीं खुलती हैं। किसने बहकाया था? आदम हवा को किसने बहकाया था? वो झूठा नबी तो था जो आदम हवा के पास आया था। उसने उसे झूठा वचन प्रचार किया, उसने उसे झूठी बातें की और झूठी बातों में फंसा लिया और वो लोग विश्वास से बह गए। उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया, परमेश्वर की शिक्षा को छोड़ दिया। वो झूठा नबी सर्प के जरिए हवा के पास आया, आदम को बहका दिया, हवा को बहका दिया और वो बहक गए और पाप में चले गए और मृत्यु आ गई। उनके अंदर आनंद था, वो अदन के बाग में रहते थे, वो परमेश्वर उनसे बातें करता था। परमेश्वर तब तक आपसे बात नहीं करेगा जब तक आप इनकी शिक्षा को नहीं छोड़ते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करना चाहता है। आप देखें कैसे झूठे नबी ने उनको बहका दिया। तो हम पढ़ेंगे, और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। ये जो झूठे नबी होंगे, मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा हुआ है, ये अद्भुत चिन्ह और चमत्कार दिखाएंगे। ये अद्भुत चिन्ह दिखाएंगे, चमत्कार दिखाएंगे। दुष्ट आत्माएं भी चिन्ह और चमत्कार दिखाती हैं। ये बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार दिखाएंगे। ऐसे आप झूठे नबी को पहचान सकते हैं। सच्चे नबी के मुंह में क्या है? परमेश्वर का वचन है। इनके अंदर क्या है? नाश करने वाली आत्मा है। आज आपको खुदावंद की आत्मा ने पूरे स्पष्टता के साथ क्लियर कर दिया झूठा नबी क्या है और सच्चा नबी क्या है और झूठा नबी क्या है। सच्चा नबी क्या है और झूठा नबी क्या है, आज आपने सीख लिया है। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आप वचन को पढ़ें, बाइबल को पढ़ें और परमेश्वर का सामर्थी हाथ आपके जीवन में कार्य करेगा। सबको शालोम, सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत सी आशीष